अस्सलाम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले सब दोस्तों से, भाइयों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पेशली जो न्यू कमर्स चैनल पे आ रहे हैं, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली नोटिफिकेशन, नई आने वाली वीडियो और नए आने वाले टॉपिक्स टाइमली आपके पास पहुंच सकें और आपकी स्टडी में किसी किस्म की हर्डल ना आए। वीडियो की तरफ आते हैं। टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर आपने किसी मैग्नेट को ऑब्जर्व किया हो तो उसके गिर्द एक एरिया होता है जिसमें उसकी ताकत होती है, जिसमें वो चीज़ों को अपनी तरफ खींच रहा होता है। तो वो जो रीजन होता है उसके गिर्द, उस रीजन को हम कहते हैं फोर्स फील्ड, क्योंकि उस फील्ड में उसकी फोर्स काम कर रही होती है। इसी तरह जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मैसिव का मतलब होता है बहुत बड़े, जैसे हमारा सूरज, चांद, तारे, ज़मीन, ये मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इन ऑब्जेक्ट्स के गिर्द आप देखेंगे तो इनके गिर्द भी एक फोर्स होगी जो काम कर रही होगी। उस फोर्स की जो फील्ड होगी उसको हम कहेंगे ग्रेविटेशन फील्ड, क्योंकि ये जो बड़े मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं इनके गिर्द जो फोर्स काम कर रही होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही होती है। जैसे मैग्नेट के गिर्द मैग्नेटिक फोर्स काम कर रही होती है, इसी तरह ये जो बड़े मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं, जमीन, सूरज, चांद, तारे, इनके गिर्द ग्रेविटेशनल फील्ड काम कर रही होती है। अब इस ग्रेविटेशनल फील्ड को जब हम नापेंगे, इसको मेजर करेंगे, तो उसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड की जो ताकत है वो कितनी है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती क्या है? ये उस फील्ड में कोई भी मास होगा, कोई भी यूनिट मास होगा, उसके ऊपर जितनी फोर्स पड़ रही होगी वो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। वो फोर्स ज़्यादा पड़ रही होगी, इट मीन्स कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ताकत में है। अगर वो फोर्स थोड़ी पड़ रही होगी, इट मीन्स ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पे कम है। तो जो आप ज़मीन के सेंटर की तरफ जाएंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, ताकत बढ़ती जाएगी। जो आप ज़मीन के सेंटर से दूर जाते जाएंगे, खला की तरफ जाते जाएंगे, तो ज़मीन की ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। इसको हम ग्रेविटेशन कहते हैं और जी से शो करते हैं। इसको हम स्मॉल जी से शो करते हैं। और ये होती क्या है? एक फोर्स पड़ रही होती है जो उस बॉडी को ज़मीन की तरफ खींचती है। तो इसको हम कहेंगे ये ऐसी फोर्स है जो ज़मीन की तरफ खींचती है। और किसको खींचती है? मास को। जी की वैल्यू है ऐसी फोर्स जो ग्रेविटेशन की वजह से ज़मीन की तरफ किसको खींचती है? मास को खींचती है। तो इसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इसको हम वेक्टर से शो करेंगे। वजह क्या है कि एक फोर्स ज़मीन की तरफ जा रही है, एक यूनिट मास के ऊपर पड़ रही है, तो फोर्स की एक डायरेक्शन है जो टूवर्ड्स ग्राउंड है। तो इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये ऐसी फोर्स है जो जी की वजह से, ज़मीन की ग्रेविटेशन की वजह से एक यूनिट मास के ऊपर पड़ रही है। तो ये हमारी ग्रेविटेशन फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। फोर्स ज़्यादा बढ़ रही होगी, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, फोर्स थोड़ी बढ़ रही होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अगर यहाँ पे हम न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को देखें तो उसका जो फार्मूला था A = F/m। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए हम इन दोनों के ऊपर एरो शो करेंगे। तो ये एक्सेलरेशन का फार्मूला था, फोर्स जो मास के ऊपर पड़ रही होती है। तो एक्सेलरेशन को हम ऐसे भी कह सकते हैं। अब फोर्स कौन सी पड़ रही है? जो ज़मीन उसकी तरफ खींच रही है। तो ये हमारी ग्रेविटी की फोर्स होगी और यूनिट मास के ऊपर एक्सेलरेशन और ग्रेविटी यहाँ पे बराबर होते हैं। इनको इंटरमिटेंटली हम यूज़ करते हैं। हमने ग्रेविटी की वैल्यू पढ़ी थी, वो भी यही वैल्यू थी। एक्सेलरेशन की भी है, इसको हम जी के बराबर कर देंगे कि जी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के बराबर हैं, एक ही चीज़ है इस कंडीशन में। अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो सी है, इसका ऐसे यूनिट न्यूटन पर किलोग्राम है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है कि इसकी एक डायरेक्शन है टूवर्ड्स अर्थ। जब इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाएगी तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। जब हम पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू सेम होती है, इसलिए हम इसको, और उसकी एक वैल्यू होगी G = 9.8 न्यूटन पर
किलोग्राम, और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारी जी की वैल्यू है जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन जो हम ज़मीन के सेंटर से दूर होते जाएंगे इसकी वैल्यू वेरी करती जाएगी, कम होती जाएगी। ये वो वैल्यू है जो ज़मीन के सेंटर पे है और ज़मीन के सरफेस पे है। अगर आप चांद पे जाएंगे या किसी और प्लेनेट पे जाएंगे तो जी की वैल्यू वेरी करेगी, डिफरेंट होगी। पहले भी आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि चांद पे जी की वैल्यू ज़मीन की जी वैल्यू से कम है। यहाँ पे अगर आपका वेट 60 kg है तो वहाँ पे जाके 50 kg हो जाएगा, 5/6 का फ़र्क है वहाँ पे। यहाँ पे अगर आपका वेट 6 kg है तो वहाँ पे 5 kg रह जाएगा। इट मीन्स के ज़मीन की ग्रेविटेशनल पुल चांद की ग्रेविटेशनल पुल से ज़्यादा है। तो स्टूडेंट, ये तो हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और जाहिद इकबाल को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।